हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं प्रोनाउंस के क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। तो इटसेल्फ की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे देमसेल्व्स। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, यह एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, यह एक कलेक्टिव नाउन है, पर यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। क्योंकि इसकी जो सेंस आई है ना, इसने लिखा है यहाँ पे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज़ एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। मतलब वो जो फैसिलिटीज़ चाहते हैं वो अपने अपने सेपरेट अपने अपने लिए चाहते हैं। तो यहाँ पर जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कलेक्टिव ना होकर सेपरेट अपनी अपनी बात कर रहे हैं। तो ये मतलब ये अपनी अपनी बात तो इसलिए यहाँ पर इटसेल्फ की जगह देमसेल्व्स यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट, माई की जगह हम यूज़ करेंगे अवर। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो यू एंड आई हैं प्रोनाउंस वो हमारा सिंगुलर की जगह नहीं, यहाँ प्लूरल की जगह हमने यूज़ करा है। यू एंड आई हैव डन, तो यहाँ पर ये जो है ये प्लूरल है, तो प्लूरल की जगह तो यहाँ पर यूज़ होगा दे, अवर। तो यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। His efforts will bring him more success than your. His efforts will bring him more success than your। यहाँ पर हमने यूज़ किया है यूअर की जगह हम यूअर्स का प्रयोग करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन यूअर्स। यूअर के बदले यूअर्स का प्रयोग होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो हिज एफर्ट से हो रहा है। तो यहाँ पे जब देन आएगा तो देन के बाद हम करेंगे यूअर एफर्ट्स की जगह हम ये लिख सकते हैं यूअर्स का मतलब भी हो जाएगा यूअर एफर्ट्स। Every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college। इसमें जो यूज़ करा है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज़ डिटरमाइंड टू देयर बेस्ट। यहाँ पर देयर बेस्ट की जगह हम हिज बेस्ट यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों तो उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर मान दिया जाता है। ठीक है, सिंगुलर मान दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वर्ब भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर की जगह यहाँ पे यूज़ होगा हिज बेस्ट। The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given his consent to join the meeting। यहाँ पर जो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, ये कितने लोग हो गए? ये लोग हो गए दो। हैव गिवन हिज कंसेंट, अब यहाँ पे यूज़ है हिज कंसेंट। अब दो लोगों के लिए आप हिज कंसेंट थोड़ा ना यूज़ करोगे, दो लोगों के लिए आप यूज़ करोगे देयर कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग।